मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उनकी पूरी सत्यता के साथ जांच की जाए और जो भी तथ्य होंगे सामने वो आएंगे ही। बाकी बैंक के काम करते वक्त अगर मेरे मुख से कुछ ऐसा निकला और किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत चंद्रमेढ़ा स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के मैनेजर पर समूह की महिलाओं समेत अन्य महिलाओं ने भी अभद्रता का आरोप लगाते हुए जिले के कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं ने कई गंभीर आरोप बैंक के शाखा प्रबंधक पर लगाए हैं। वहीं महिलाओं ने कहा है कि अपने गलती से बचने के लिए उक्त शाखा प्रबंधक द्वारा अपने मोबाइल से महिलाओं को जबरदस्ती करते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। बिना बताए किसी महिला का वीडियो बनाना कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं बैंकों पर निर्भर रहती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न पहुंच विहीन जगहों पर भी बैंक की शाखा खोली है ताकि किसानों को सशक्त बनाया जा सके, महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। नारी शक्ति का अपमान भी कहीं न कहीं वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार है, जहां नारी सम्मान के लिए अलग से प्रावधान बनाए गए हैं, उसको भी देखा जाए तो कहीं न कहीं सूरजपुर जिले के चंद्रमेढ़ा स्थित राज्य ग्रामीण बैंक के मैनेजर के द्वारा, वहां के प्रबंधक के द्वारा इन सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए जहां महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, वहीं महिलाओं के द्वारा जब उनकी शिकायत की जाती है तो रात के 12-1 बजे फ़ोन करके महिलाओं पर दबाव बनाते हैं कि आप लोग शिकायत वापस ले लें, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर कहते हैं कि आप लोगों के खिलाफ मैं मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। मामला चंद्रमेढ़ा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का है, जो एक बहुत बड़ी शाखा है और यहाँ किसानों के लिए, महिला समूहों के लिए अर्थव्यवस्था के रूप में मील का पत्थर साबित हो रही है। उसके बाद भी जो वर्तमान में यहाँ के शाखा प्रबंधक है, उनके द्वारा महिलाओं से जो अभद्र व्यवहार किया गया, इसकी शिकायत महिलाओं ने जिले के कलेक्टर से की है और न्याय की गुहार की है कि महिलाओं के साथ यदि ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाता रहेगा तो निश्चित तौर पर ऐसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं लचर होती जाएगी। आइए पूरे वाकया को जानते हैं। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। हम जानते हैं कि मासूम बच्चों को गोद में लेके आई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रुक्मणी जी, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया ब्रांच प्रभारी के द्वारा, बिल्कुल बताएंगे? सर, मैं समूह का खाता खुलवाने गई थी जी। अपने यहाँ चंद्रमेढ़ा की सक्रिय महिला हूँ मैं। तो मेरे को थोड़ा सा मुस्कुराई और दूसरी चीज़ के लिए। हाँ। तो मेरे को बोले कि तेरा हंसाई मेरे को परेशान करके रख दिया है। बहुत बड़ी बात है। मानवीय चेहरा, यदि किसी महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट है, उसको देखकर शाखा प्रबंधक कहता है कि तेरी मुस्कुराहट मुझे परेशान करके रखा है। इस पे तो संज्ञान लेते हुए यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को एक अलग से FIR दर्ज करना चाहिए उक्त शाखा प्रबंधक के ऊपर, जो किसी महिला का इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है। आइए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या और भी कई बार आपको बोला ऐसा? नहीं सर, इसे जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग डिफाल्टर हो, ठीक से काम नहीं करा पाते हो, क्यों आते हो, बढ़िया से काम करा के आना चाहिए, ऐसे करके। और भी समूह की महिलाएं हैं जो उक्त ब्रांच की उपभोक्ता भी हैं। हर किसी के साथ कुछ न कुछ इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया जो कहीं ना कहीं माफ़ी के काबिल नहीं है। क्या आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं? मैं यहाँ से खड़ा रह जाएगी। आपका शुभ नाम क्या है? कांता। कांता जी, क्या घटना हुआ? क्या आपके साथ क्या अभद्र व्यवहार किया गया? मैं हंस पा रहे कहीं इसकी भागो, इधर से भागो, बैंक से भागो, निकलो, मेरे सामने से दूर हो जाओ। फिर मैं बैंक से निकल गई। शिकायत होती है इन्हीं तथ्यों को लेकर, और शिकायत के बाद उक्त शाखा प्रबंधक के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है कि आप लोग शिकायत वापस ले लो, या आपने शिकायत जो किया है मैं इसके खिलाफ मानहानि करूंगा। उल्टा ऐसा कहना महिलाओं का अपमान करने के बाद, और भी कई महिलाएं हैं, हम जानते हैं उनसे क्या तथ्य है। क्या मानती हैं ऐसे ब्रांच मैनेजर को क्या होना चाहिए? आप लोगों ने शिकायत की है कलेक्टर महोदय के सामने, क्या जांच चल रही है और क्या जानकारी इसमें है आपको? मैं 5 पंचायत को चलाती हूँ, समूह को। इसके बाद समूह में महिलाओं को लेकर जाती हूँ लोन दिलाने के लिए। इसके बाद महिलाओं लोग भाई अनपढ़ गंवार हैं, उन लोग बोल नहीं पाते हैं, तो मैं उन लोग का सपोर्ट करती हूँ। तो बोलते हैं आप मत बोलिए,
उसको बोलने दो। और जब जानती हैं कि ये सब नहीं हो सकता, आप ज़बरदस्ती करती हैं, बात करने का तमीज़ नहीं है, उटपटांग तरीके से बहबाने लगते हैं, बोलते हैं जाओ यहाँ से, नहीं करूँगा, ऐसे करके बोलते हैं। फिर जब यहाँ से नहीं हो पाता है तो घर में जाते हैं, बोलते हैं कि पैसा जमा करवाओ, नहीं करते हैं तो तुम करो और नहीं तो लिखित में दो। बार बार घर में जाके धमकी देते हैं कि तुम भरो, क्यों नहीं भरेगी, काहे नहीं भरेगी, तेरे को भरना पड़ेगा। ऐसे ये जो घटनाएं हुई हैं इतनी शिकायत के बाद, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रही? सामने वाला क्या कहता है? शिकायत के बाद उल्टा सुना हो कि कहता है कि मानहानि का केस ठोकूंगा मैं, ऐसा वैसा। हाँ, घर में जाके तो बोलते किस हैं। तरीके का अत्याचार ऐसा करने की घर में कोशिश कर जाते रहे हैं? हैं और बोलते हैं कि नहीं वापस लोगे तो ऐसा वैसा करके, मतलब मानहानि का तुम लोगों पर दावा ठोकेंगे, फिर तुम लोग केस लड़ना, ऐसे। और भी हमारे पास कई महिलाएं हैं जो अपनी आप बीती बता रही हैं, और सभी के साथ लगभग ऐसी ही घटना को उक्त शाखा प्रबंधक के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। अब सरकार को, इनके उच्चाधिकारियों को ऐसे शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई निश्चित तौर पर करनी होगी, क्योंकि शिकायत बहुत गंभीर है, मामला बेहद ही गंभीर है। और भी कुछ घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मैं बैंक मित्र के पद में काम करती हूँ और विगत 4 वर्षों से काम कर रही हूँ, और मेरे को किसी न किसी काम को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। और क्या बोलते हैं, किए थे, नहीं उठाई तो शिकायत हुआ उसके बाद भी आप लोग ऊपर दबाव बन रहा था? हाँ हाँ, क्या बोला जा रहा था? हाँ, किसी दूसरे के माध्यम से धमकी दिया जाता है हाँ। कि केस वापस ले लो, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। अच्छा, मतलब क्या लगता है कि महिलाओं के साथ इतना गलत हो रहा है और ऊपर से उक्त शाखा प्रबंधक धमकी भी दे रहा है कि मैं मानहानि का वो करूँगा? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लिखित में दिए थे, श्री माननीय कलेक्टर महोदय जी को लिखित में लिए शिकायत किए थे, तो उसके लिए आए दिन हमको धमकी दिया जा रहा है, केस वापस ले लो, नहीं तो मानहानि का केस ठोकेंगे। फोन किए थे, नहीं उठाई तो बता ना, बोल सब। बस इतना ही हम सब लोग की मांग है कि वो उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। और भी पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ कहीं न कहीं अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है, कहीं न कहीं टीस है। ये आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई है, और उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं। आइए हम जानते हैं और भी कुछ हमारी यहाँ पे माताएं बहनें हैं, उनके साथ क्या गलत किया जा रहा है, कैसे बात की जा रही है, बताइए। मेरा नाम सुखमेन है। हाँ। और क्या बोलते कि विजिट के लिए गए थे सर, तो मेरे को बोले कि पर मेरे बात को नहीं सुनते हैं, तो अध्यक्ष सोचो तुमको कौन बना दिया ऐसे करके। सर, ये कुछ दिनों पहले यहाँ की कुछ समूह की महिलाएं, कुछ अन्य महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई है, ये क्या मामला है, इसमें क्या कहना है? सर, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे खिलाफ़ जो भी आरोप लगे हैं उनकी पूरी सत्यता के साथ जांच की जाए, और जो भी तथ्य होंगे सामने वो आएंगे ही। बाकी बैंक के काम करते वक्त अगर मेरे मुख से कुछ ऐसा निकला और किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। बाकी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसकी पूरी सत्यता से जांच की जाए, और जो भी तथ्य होंगे वो अपने आप सामने आ जाएंगे।